नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट मेल हैंड पाम है। इनकी उम्र 40 ईयर्स है। उनके बेसिक से सवाल थे, लेकिन इनका मेन सवाल यही था कि इनका डिवोर्स हो चुका है एक बार, दूसरी शादी के कितने चांस हैं, दूसरी शादी हो सकती है नहीं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को लग्जरी की चाह होती है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर सफल भी होता है। शुक्र पर्वत अच्छा है, लेकिन इसके साइड में ये जो रेखा है ये मंगल की रेखा है, तो उन्हें मंगल पर डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। हाथ में चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है, साइज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो चंद्र पर्वत अच्छा है। तो माता जी से संबंध ठीक ठाक होते हैं ऐसे व्यक्ति के। दूसरा, दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का मन बहुत साफ होता है, मन ज़्यादा भटकता नहीं है, और एक जगह व्यक्ति अगर कंसंट्रेट करना चाहे तो आसानी से कंसंट्रेट कर पाता है। ज़्यादा ध्यान ऐसे व्यक्ति का नहीं भटकता। भारी मंगल बहुत ही अच्छा है। जब ऐसा भारी मंगल होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो सामने वाले पर फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरे समय में, दबाव के समय में भी अच्छा काम करके दिखा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने संघर्ष से, अपने बुरे समय से लड़ना जानता है। अपने बुरे समय से डरता नहीं, भागता नहीं। अपने बुरे समय का या फिर अपने संघर्ष का डटकर सामना करता है, एक समय पर आकर सफल भी होता है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति दबाव में भी काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखा गया है। तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और बुरे समय से डर कर ना भागने वाली एक क्वालिटी इनके अंदर होगी। अब आ जाते हैं इनके सबसे खराब ग्रह पर, जो कि मंगल मुझे दिख रहा है। आप देखेंगे मंगल पर्वत तो अच्छा है, लेकिन इस पर ये जो रेखा है, ये जो इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं, ये रेखाएं, ये बहुत ही इनको बुरे परिणाम दे रही हैं। और यही एक कारण है जो इनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी इनके हाथ में दिक्कत चल रही है, सभी का कारण केवल और केवल ये मंगल रेखा है और दूसरी है राहु रेखा है। मंगल पर्वत जैसा है तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल होती है। बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी नॉर्मल पाई जाती है। लेकिन अगर मंगल पर्वत पर देखेंगे तो जब मंगल से निकली रेखाएं इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी हैं, ये शुक्र पर्वत तक ही जा रही हैं। जब ऐसी रेखाएं व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी देती हैं, मानसिक तनाव देती हैं। व्यक्ति कभी भी फ्री माइंडेड नहीं बैठ पाता। व्यक्ति को हमेशा चिंता सताती रहती है। डेली लाइफ व्यक्ति की बहुत अस्त व्यस्त रहती है। व्यक्ति कभी भी शांत चित्त मन से नहीं बैठ पाता। कभी भी ऐसा व्यक्ति खुश नहीं बैठ पाता। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मंगल तो इनके हाथ का अंदरूनी मंगल खासकर काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त है। इसके इनको रेमेडीज़ करने की सख्त ज़रूरत है। जो भी इनके जीवन में दिक्कत परेशानी चल रही है उसका कारण केवल मंगल और राहु है। राहु अब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मंगल रेखा बहुत ज़्यादा ही इनके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। गुरु पर्वत देखेंगे, गुरु पर्वत नॉर्मल है। जब गुरु पर्वत पर इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है। अगर आज ही इतना कमा रहे हैं तो अपने आने वाले 5 से 10 सालों में उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति की जो इनकम होती है वो कम नहीं होती, उम्र के साथ साथ बढ़ती है।
इन रेखा की वजह से ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में भी जाता है। और इनका एक सवाल था कि मेरा 36 की उम्र में डिवोर्स हो गया था। तो ये अगर आप देखेंगे, जब गुरु पर्वत यहाँ से उठ जाए, आप देखेंगे गुरु पर्वत टोटली अगर हम देखेंगे तो इसमें ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा दबा हुआ है। तो जब गुरु पर्वत का ये हिस्सा उठ जाता है तो व्यक्ति के पास दो कंडीशन होती हैं। या तो व्यक्ति के बचपन में सर में ज़बरदस्त चोट लगती है, और अगर व्यक्ति के सर में चोट नहीं लगी बचपन में तो व्यक्ति के संबंध अपने जीवन साथी से खराब होते हैं। व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने जीवन साथी से, वो तालमेल में नहीं बैठते और छोटे छोटे लड़ाई झगड़े भी देखे गए। लेकिन इनके केस में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होने चाहिए थे, लेकिन राहु रेखाओं की वजह से ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो जब इस प्रकार पहली उंगली के नीचे वाला पार्ट यहाँ से उठ जाए तो व्यक्ति के या तो बचपन में सर में चोट ज़्यादा लगती है, या फिर अगर सर में चोट नहीं लगती तो व्यक्ति के जो संबंध है अपने जीवन साथी के साथ वो अच्छे नहीं होते। दूसरा देखेंगे शनि पर्वत। शनि पर्वत पर एक काफ़ी अच्छी इनकी मनी लाइन जा रही है। जब ऐसी मनी लाइन होती है व्यक्ति के शनि पर्वत पर तो व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में काफ़ी अच्छे लेवल की इनकम करता है और वृद्धावस्था में इतना पैसा जोड़ देता है कि बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ती। बुढ़ापे में एक अच्छे लेवल ऑफ इनकम ये करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे शनि पर्वत भी दबा हुआ, जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को कुछ नुकसान मिलते हैं। सबसे पहला नुकसान, व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा बार संघर्ष करना पड़ता है, एक से ज़्यादा बार प्रयास करना पड़ता है। छोटे से छोटे काम को करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, तब जाके वो एक काम बनता है। दूसरा नुकसान ये होगा कि व्यक्ति की जो मनचाही चीज़ होती है, व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है वो समय पर पूर्ण नहीं होती। अगर इन्हें किसी भी चीज़ की डिमांड होगी तो वो चीज़ उनको तब मिलती है जब पूरा शहर उस चीज़ को यूज़ करके छोड़ चुका होता है। फॉर एग्जांपल अगर बताऊं कि कोई मार्केट में नया फ़ोन आया है और इनको लगता है कि मुझे ये फ़ोन अभी ख़रीदना है, तो ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी कि वो फ़ोन पूरा शहर जब चला कर छोड़ चुका होगा तब ये फ़ोन उस फ़ोन को ख़रीद पाएंगे। यानी चीज़ का समय पर ना मिलना ये शनि पर्वत देता है। तीसरा, एक नुकसान नहीं होता, एक एडवाइस होती है कि ये किसी से भी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार ना ले। दूसरा, कभी भी बड़ी अमाउंट में लोन ना ले। मैंने बहुत ऐसे पाम देखे हैं जिनका शनि पर्वत दबा हुआ होता है और वो बड़े लोन के अंदर कर्ज में होते हैं। तो यही एडवाइस रहेगी कि अपने जीवन में, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि कभी भी अपने जीवन में छोटी मोटी अमाउंट तो चलती रहती है, बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार न लें, वो दिक्कत इनको दे के जाएगा 100%। और दूसरा, लोन लेना तो भूल ही जाएं आप, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि लोन वर्ड कुछ होता भी है। लोन लेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका शनि पर्वत दबा हुआ है तो अपने जीवन में लोन लेने की गलती मत करना, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत भी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। सूर्य पर्वत पर एक रेखा है, उसको बहुत बार काटा गया है। आप देख सकते हैं एक रेखा को जब इतनी बार कटती है तो व्यक्ति को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि व्यक्ति को कभी कभी समाज में ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि व्यक्ति की रेपुटेशन तक पे बात आ जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति को कभी कभी सरकार से अपमानित भी होना पड़ता है। सरकारी कामों में देरी आती है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो वो नहीं लगी होगी, और अगर गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान ये रेखा यह देती है कि व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती। जब इस प्रकार सूर्य पर्वत पर बहुत सारे क्रॉस होते हैं तो व्यक्ति
के जो विचार होते हैं अपने पिता से नहीं मिलते। व्यक्ति अपने विचारों में अपने पिता से सहमत नहीं होता, और ऐसा देखा गया है कि अपनी जवानी में ऐसा व्यक्ति अपने पिता से दूर रहता है। और जब ज़्यादा ही पर्वत खराब हो तो खराब से खराब सिचुएशंस में ये भी देखा गया है कि कि पिता का साया बचपन में ही व्यक्ति के सर से उठ जाता है। तो 4-5 कंडीशंस में एक कंडीशन से ज़रूर जूझ रहे होंगे। और छोटे छोटे इसमें स्क्वायर भी बन रहे हैं। तो जब इस प्रकार के स्क्वायर बन जाएं, आप देखेंगे एक ये रेखा और ये छोटे छोटे से स्क्वायर बना रही है हल्के हल्के से। तो जब इस प्रकार के स्क्वायर बन जाएं हाथ में, तो व्यक्ति किसी भी सामान को एक दूसरे से तो जब इस प्रकार के स्क्वायर बन जाएं हाथ में, तो व्यक्ति किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करता है, एक सामान को यहाँ से यहाँ ले जाना, दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का बिजनेस अगर शुरू करता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलता है। तो अगर ये बिजनेस करते हैं तो अपने जीवन में थोड़ा बहुत लाभ इन्हें देखने को मिलेगा। अगर हम बुद्ध पर्वत की तरफ जाएंगे तो बुद्ध पर्वत भी काफ़ी, और देखेंगे कि एक बढ़िया सा स्क्वायर हाथ में बन रहा है। जब बुद्ध पर्वत पर भी स्क्वायर बन जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होता है। एक अच्छा सा फिश साइन भी बन रहा है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड बनाती है। ऐसे व्यक्ति में बिजनेस का सेंस काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगर ये जॉब भी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इनका मन करता होगा मुझे बिजनेस करना चाहिए, और वो इनकी किस्मत में भी है। जिस प्रकार की बिजनेस लाइन है, मैं आगे भी आऊँगा इस पर। और जिस प्रकार का बुद्ध पर्वत है, जिस प्रकार का सूर्य पर्वत है, ये पूरा पूरा बिजनेस की तरफ मुझे दिशा दिखा रहा है। अगर ये जॉब भी करते होंगे तो मैंने बिल्कुल एक प्रॉपर एडवाइस दूंगा, जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी इनको लगा कि जिस प्रकार हाथ में इनकी रेखाएं मुझे दिशा दे रही हैं, वो यही शो कर रही हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले इनको, ये कोई ना कोई बिजनेस में अपना हाथ जरूर आजमा के देखें। बिजनेस इनको बहुत सूट करेगा। और अगर ये किसी भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में लाभ मिलेगा इन्हें। ये हाथ बहुत ज़्यादा ही बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। बस इनके हाथ में जो दिक्कतें हैं उन पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें करेंगे, उसको करने के बाद अगर ये कोई भी बिजनेस में हाथ डालते हैं तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा इनको अपने जीवन में। और इनकी एक गुजारिश और थी कि वीडियो को कि एक एक रेखा का डिटेल में एनालिसिस करें। तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मैं इस हाथ की एक एक रेखा ध्यान से देखने वाला हूँ, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है। पिंकी फिंगर को देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक जा रही है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे से जुड़ा मैनेजमेंट। व्यक्ति को कितना पैसा कहाँ देना है, कितना अपने पास रखना है, कितना सेव करना है, कितना बचाना है, कितना, यानी पैसे से जुड़ा जितना भी मैनेजमेंट होता है, पैसे से रिलेटेड जितना भी व्यक्ति को मनी का मैनेजमेंट आता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने हाथ से कहीं इन्वेस्टमेंट करे तो भी प्रॉफिट मिलता है, अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में रखे तो भी प्रॉफिट मिलता है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ से ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का खर्चीला स्वभाव नहीं देखा गया है। जब तीसरी और चौथी उंगली के बीच में इतना गैप हो, देख सकते हैं, तो व्यक्ति की सोच बहुत अलग होती है। व्यक्ति के विचार एक आम लोगों से नहीं मिलते। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग देखे गए हैं। गुरु की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली छोटी है, तो व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। सामने वाला अगर गलती से मजाक भी कर जाए या फिर कुछ भी ऐसा इनसे बात किया जाए मजाक के तौर पर ही, तो इस बात को सीरियस ले लेते हैं, मजाक को मजाक नहीं समझते और छोटी छोटी बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। सूर्य की उंगली छोटी है तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव नहीं देती। ऐसा व्यक्ति नई जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले घबराता है, डरता है। जहाँ रिस्क लेने वाली बात आती है, ऐसा व्यक्ति अपने 4 कदम पीछे कर लेता है।
व्यक्ति को एक अजीब सी घबराहट होती है अपना पैसा कहीं और लगाने में। व्यक्ति रिस्क लेने से काफ़ी डरता है और ये चीज़ इनको इनके जीवन में नुकसानदेह कर जाएगी। इन्हें रिस्क लेना चाहिए और ये हाथ तो पूरा बिजनेस वाला ही मुझे दिख रहा है। अगर ये जॉब भी कर रहे होंगे तो मैं इनसे प्रॉपर एडवाइस दूंगा कि जॉब कोशिश करें कि एक साइड बिजनेस शुरू करें किसी ना किसी चीज़ का और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जॉब कर रहे हैं तो ये हाथ बिजनेस वाला ज़्यादा है। ये अपने जीवन में जॉब करके उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना कि ये किसी भी काम के बिजनेस में बिजनेस करके कमा लेंगे। रिस्की कम है, ये के हाथ में एक नेगेटिव पॉइंट है, इन्हें रिस्की होना चाहिए और थोड़ा अपना टाइम, थोड़ा अपना पैसा और थोड़ा अपना समय और टैलेंट देंगे किसी भी बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा चलेगा। इन्हें रिस्क लेना ही चाहिए, खासकर बिज़नेस में। शनि की उंगली कितनी बड़ी है आप देख सकते हैं, तो व्यक्ति को सत्यवादी बनाते। ऐसा व्यक्ति सीरियस सिचुएशन में झूठ बोलता है और ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलना पसंद नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण देखा गया है। गुरु की उंगली आप देखेंगे तो हल्की सी टिलटोरी तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म के भगवान में बहुत ज़्यादा भक्ति होगी, बहुत ज़्यादा मन लगता होगा, ये सारी चीज़ें। रेखा अगर हम देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा इतनी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे हृदय रेखा जितनी पतली हो उतना अच्छा होता है। आप देखेंगे हृदय रेखा है तो सही, लेकिन इसके साथ साथ ये रेखा भी चल रही है, यहाँ भी ये रेखा डबल होकर चल रही है। हृदय रेखा पतली पतली मतलब पतली से मेरा मतलब है, आप देखेंगे ये जो रेखा है कितनी पतली है, यहाँ ये डबल होकर चल रही है और डार्क भी है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। जितनी पतली रेखाएं होती है उतना अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे कि इनकी हृदय रेखा कितनी ज़्यादा डबल होकर चल रही है, तो व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है। थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कतें व्यक्ति को आती रहती हैं। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है और इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी होता है, लेकिन जब खाली बैठता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। इस रेखा की वजह से मित्रों एवं रिश्तेदारों को पैसा देंगे जो कि वापस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन हृदय रेखा में दिक्कत है, ये व्यक्ति को डेली लाइफ में बेसिक प्रॉब्लम्स देकर जाएगी और छोटी मोटी दिक्कतें इस व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। माइंड लाइन की तरफ अगर हम जाएंगे तो माइंड लाइन भी अच्छी है और यहाँ तक जा रही है और इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति होता है। हर बात को बोलने से पहले अपने दिमाग में ही उस बात को नाप तोल लेता है, तब जाके कुछ बोलता है और ऐसे व्यक्ति को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं। इतना सेंस व्यक्ति में होता है। आप देखेंगे कि माइंड लाइन भी डबल हो रही है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बहुत आती हैं। व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। बाद में माइंड लाइन अच्छी हुई, ये एज होगी लगभग इनकी मेरे हिसाब से 50 के आसपास। 50 के आसपास इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्यावरण मिलेगा जिसमें ये बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा अंतरात्मा से खुश महसूस करेंगे। और ये शो करती है कि इस एज के बाद ऐसे व्यक्ति का ध्यान भक्ति एवं भगवान में बहुत ज़्यादा लग जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर भगवान के ही गुण गाता है, भगवान को ही फॉलो करता है, इस तरह की चीज़ें। ये रेखा झुकी हुई हृदय रेखा, झुकी हुई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देती हैं। व्यक्ति का मन भगवान में बहुत ज़्यादा लगता है। अब आते हैं इनके मेन सवाल पर कि इनका एक डिवोर्स हो गया था और इनकी जो दूसरी शादी होगी वो कब तक होगी या फिर होगी भी या नहीं। तो आप देखेंगे कि जीवन रेखा है, सबके हाथ में होती है, लेकिन इनके हाथ में देखेंगे ये जीवन रेखा कहाँ से शुरू हुई, ये एक क्रॉस, ये एक राहु रेखा ने वार किया, एक और वार राहु रेखा का, एक और वार, एक और कट, 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 ये कट रुक ही नहीं रही है, चलते जा रहे हैं। तो जब हाथ में इतने सारे कट होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है।
ऐसे व्यक्ति को 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली हेल्थ प्रॉब्लम, वो इन्होंने मुझे बताया नहीं कि हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम्स आती ज़रूर हैं। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, पैसे की तंगी, पैसे की दिक्कत हमेशा चलती रहती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ये रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में देती है। और तीसरा आती है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स इनके जीवन में सबसे ज़्यादा चल रही है। तो जब इतनी सारी रेखाएं जीवन रेखा को काटें, मस्तिष्क रेखा को काटें, ये रेखा लंबी होकर धन रेखा को भी काट रही है, हृदय रेखा तक पहुंच रही हैं, आप सोच सकते हैं कितना नुकसान देकर जा रही है रेखा, इस प्रकार काट रही हैं। तो इनको अपने जीवन के हर मोड़ पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पैसे से हो, रिलेशन से हो, करियर से हो, किसी भी चीज़ से हो। और जहाँ तक रही इनकी दूसरी शादी की बात, तो वो लगभग मुझे दिख रही है इनके जीवन में 46 के आसपास। ये पामिस्ट्री है, इसमें बिल्कुल एक करेक्ट एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते। तो अगर मैंने 46 कहा तो वो चीज़ 45, 44 एंड हाफ या फिर 47 में भी हो सकती है। यानी इनकी जो दूसरी शादी के योग हैं वो जनरेट हो रहे हैं 44 से 47 के बीच। इनकी दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि इसके बाद जो इनकी जीवन रेखा है वो धुंधली पड़ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवन रेखा धुंधली है, तो हो सकता है कि ये शादी भी टूट जाए। और जिस प्रकार की राहु रेखाएं हैं आप देख सकते हैं, कोई भी रिलेशन के हाथ में अच्छा नहीं चलेगा। जीवन रेखा पर भी बहुत सारी राहु रेखा, और ये राहु रेखा रुक नहीं रही है, ये राहु रेखा बुढ़ापे तक है। तो स्ट्रगल तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही देखा होगा, और ये आगे भी देखेंगे, क्योंकि हाथ में स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल करियर से हो या फिर फैमिली करियर से हो। धन रेखा को अगर देखेंगे तो धन रेखा यहाँ से निकली, तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर कुछ करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जितना भी पैसा कमाता है अपने दम पर कमाता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पाती, और ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। लेकिन इनकी धन रेखा को देखेंगे तो ये धन रेखा चली, एक हल्का सा कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, एक कट इधर लगा, फिर ये धन रेखा यहाँ पर रुक चुकी है, फिर एक धन रेखा यहाँ चली, इसको भी हल्का हल्का सा रेखा काट रही है, फिर एक और धन रेखा चलती है, इसको भी कट लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, और बाद में धन रेखा चल रही है, अच्छी चल रही है। तो बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उससे पहले आप देख सकते हैं कि धन रेखा पर भी बहुत सारे कट लग रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी इनको बहुत बार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा होगा। पैसे का नुकसान इस हाथ में ज़्यादा है। हाथ में हेल्थ लाइन और बिजनेस लाइन अच्छी है, तो एक बार को हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आई होंगी। हाथ में बिजनेस लाइन और हेल्थ लाइन काफ़ी अच्छी है, तो एक बार को ये रेखा इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं देकर गई होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स इनको कम ही आई होंगी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हैं साथ में। तो धन रेखा भी अस्त व्यस्त है, जीवन रेखा भी अस्त व्यस्त है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये चिंता ना करें कि इनके जीवन का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। मैं कुछ रेमेडीज़ दूंगा जो कि राहु रेखा की रेमेडीज़ होती हैं, और इनका हाथ तो इस तरह का ही कि इन्हें अभी से वो रेमेडीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होंगी। जो मैं उपाय बताऊंगा उन्हें अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि दूसरी शादी अच्छी चले, दूसरी शादी अच्छे से हो, और इनको अपने जीवन में आगे कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी अगले 1 साल तक, अगले 1 या 1.5 साल तक शादी होने के भी कोई चांस नहीं है, और जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा तनाव, फैम और पैसे का बहुत नुकसान भी इनको अपने जीवन में अभी झेलना पड़ेगा।
लेकिन सब एक समय एक जैसा नहीं होता है। जैसे जैसे समय बदलता है कर्म के अनुसार रेखाएं भी बदलती हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, हाथ में रेखाएं बदलती हैं। और जो मैं रेमेडीज़ दूंगा, अगर ये उन्हें 6 महीने तक लगातार करेंगे तो ये देखेंगे कि राहु रेखा कम होनी शुरू हो गई है। अगर ये रेखा यहाँ तक है तो ये फिर यहीं तक रह जाएगी। और उन रेमेडीज़ को हमेशा के लिए अगर अपना लें, उन रेमेडीज़ को आदत बना लें अपनी, कि अब तो मुझे जीवन भर डेली करनी है, तो आप देखेंगे, तो ये देखेंगे कि इनके जीवन में शांति, सुख और चैन इनको अपने जीवन में काफ़ी अच्छा मिलेगा। जितना ज़्यादा रेमेडीज़ करेंगे उतना ज़्यादा इनको शांति मिलेगी। जितना ज़्यादा रेमेडीज़ करेंगे उतना अच्छा इनके जीवन चलेगा, उतना अच्छा इनकी फैमिली रहेगी, उतना अच्छा इनका फाइनेंशियल करियर रहेगा। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि हाथ में स्कोप है, हाथ में टैलेंटेड है ये व्यक्ति, लेकिन ये जो राहु रेखाएं हैं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं। हाथ में जितनी कम रेखा होती है उतना अच्छा पाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे इस हाथ में एक राहु रेखाओं का जाल बन चुका है, बहुत सारी रेखाएं हैं और यही इनको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष दे रही हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स दे रही हैं। यही रेखा इनके डिवोर्स का कारण थी। बस मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि रेमेडीज़ रेगुलर करेंगे तो इनका जीवन पटरी पर आ जाएगा, संवर जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ही छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।